तो आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे वैद्युत विभव के बारे में, वैद्युत विभवांतर के बारे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके थे। अब आपको बताएंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जब कोई एक बिंदु आवेश रखा होगा, जब कोई एक बिंदु आवेश रखेंगे किसी माध्यम में, तो उसके चारों ओर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। जब उसके चारों ओर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा तो उससे स्मॉल r दूरी पर या कितनी भी दूरी पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, हमें वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, तो मान के चल रहा है कि कोई एक ये प्लस Q आवेश है, एक ये प्लस Q आवेश है, ये बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका जो परावैद्युतांक है वो K है। तो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, और इस बिंदु O से जहाँ पर ये प्लस Q आवेश रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर ये एक बिंदु A है। इस बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बिंदु O से OA की ही दिशा में, OA की ही दिशा में बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु लेते हैं B, और उस बिंदु B पर हम एक धन परीक्षण आवेश ले लेते हैं। तो ये हमने धन परीक्षण आवेश ले लिया प्लस Q0। धन परीक्षण आवेश क्या होता है पिछले वीडियो में बता चुके बहुत अच्छे से। तो ये धन परीक्षण आवेश जब हम रख देंगे तो ये जो प्लस Q आवेश है, इस धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा। जब ये वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो कूलाम के नियम के अनुसार इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो ये होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0/x²। तो इस परीक्षण आवेश पर बल जो है वो लगेगा उधर की ओर। अब देखो ये भी प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश, तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा दाईं ओर। ठीक, अब करते क्या है कि जो ये धन परीक्षण आवेश है उस पर बल लग रहा है दाहिनी ओर। अब हम इस धन परीक्षण आवेश को प्लस Q आवेश की ओर इस वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में लाएंगे। जब हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में ऐसे इधर की ओर लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में। तो अब देखो, तो मान के चले ये प्लस Q0 जो परीक्षण आवेश है, इसे O की दिशा में या O की ओर प्लस Q आवेश की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक लाते हैं। तो B से C तक हम लाए, तो अनंत सूक्ष्म दूरी हमने कितनी दूरी तक लाए dx। तो हमें जो किया गया कार्य होगा हमारे द्वारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा किया गया अनंत सूक्ष्म कार्य dw हो जाएगा F × -k dx। क्योंकि बल है वो दाहिनी ओर लग रहा है, हम ला इसे बाईं ओर रहे हैं, तो जो साइन होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो F × -dx। अब हम क्या करते हैं, F का मान रख देते हैं। तो F की जब वैल्यू रख देंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो dw = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0/x² और माइनस dx। ये हो गया। ये जो कार्य है ये इस धन परीक्षण आवेश को B से अनंत सूक्ष्म दूरी C तक dx दूरी तक लाने में कार्य है। अब अगर हम विभव निकालना है हमें, तो विभव के लिए इस परीक्षण आवेश को बताया था अनंत से लाया जाता है। तो इस परीक्षण आवेश को हमें कहाँ से लाना होगा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना होगा। तो अब हमें कौन सा कार्य निकालना होगा, इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो देखो, तो इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो कार्य इक्वल हो जाएगा, हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। तो अब समाकलन की जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, प्रारंभ में जो आवेश ये धन परीक्षण आवेश है वो कहाँ होगा, वो आपका अनंत पर होगा। जब धन परीक्षण आवेश अनंत पर होगा तो लिमिट जो ये हो जाएगी इन्फिनिटी। और अनंत से हमें कहाँ तक लाना है,
बिंदु ए तक, और प्लस क्यू आवेश की ए से दूरी कितनी है, स्मॉल आर, तो लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू आर। तो अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब हम जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन उसी का होता है जिसके साथ में डी लगा होगा, तो 1/x² का समाकलन होगा x के सापेक्ष। तो और सब हम कांस्टेंट है ये, तो इन्हें हम बाहर निकाल लें, माइनस भी बाहर ले लें, तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिमिट इन्फिनिटी टू आर, ये हो जाएगा 1/x² dx। अब देखो समाकलन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब यदि इसमें लिमिट रखी हो, जब ये लिमिट रखी होगी तो ये प्लस जो c होता है कांस्टेंट है ये नहीं आता है, तो ये जब फार्मूला लगा देंगे तो इस फार्मूले के अनुसार x की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, मतलब x की पावर -1 अपॉन -1, या जो x की पावर -1 है वो नीचे आएगी 1/x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो w इज इक्वल हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/-x लिमिट इन्फिनिटी टू आर। अब हम लिमिट रखेंगे, तो जब लिमिट रखते हैं तो हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले अपर लिमिट मतलब r रखेंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट मतलब इन्फिनिटी रखेंगे। तो माइनस से बाहर निकाल लें तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r -1/∞। तो 1/∞ मतलब 0, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। तो ये जो है कार्य, ये कौन सा कार्य है, इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य है। जब ये हमने कार्य निकाल लिया तो वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या होता है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा से जो V होता है वो होता है W/Q0। तो W की हम वैल्यू रख देंगे, तो W की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R और अपॉन Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है कि जब कोई एक बिंदु आवेश हो उससे स्मॉल r दूरी पर विभव कितना होगा, तो इस फॉर्मूले के अनुसार होगा। अभी तो ये कहाँ रखा था, किसी ऐसे माध्यम में रखा था जिसका परावैद्युतांक k था। अब यदि यही आवेश अगर वायु में रखा हो, जब ये वायु या निर्वात में रखा होगा तो k की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो वायु या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है। तो अब V इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ये हो गया आपका किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न विभव, वैद्युत विभव। अब इसके बाद में बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक उसी प्रकार है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। उसकी भी 3 स्थितियां थी, इसमें भी 3 स्थितियां हैं, तो अब उसकी बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की आपकी 3 स्थितियां हैं। पहली जो स्थिति है वो है आपकी अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, और आपकी जो दूसरी स्थिति होगी वो होगी निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति।
और तीसरी होगी किसी भी स्थिति में, अर्थात किसी भी बिंदु पर, यदि थीटा कोण पर बिंदु हो तब वैद्युत विभव कितना होगा। तो चलिए बात करते हैं हम अच्छी स्थिति की। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान चले ये है एक वैद्युत द्विध्रुव AB। जो ये वैद्युत द्विध्रुव AB है ये प्लस Q और माइनस Q दो आवेशों से मिलकर के बना है, एक प्लस Q आवेश और एक माइनस Q आवेश। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो पूरी 2L है। प्लस Q और माइनस Q आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L। अब जब ये वैद्युत द्विध्रुव होगा तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत विभव। तो हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान के चले इसके जो मध्य बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है, तो A से O तक दूरी और O से B तक दोनों इक्वल होंगी LL, पूरी 2L है, आधी L होगी। तो इसके मध्य बिंदु O से इस द्विध्रुव की अक्ष के ही, ये AB द्विध्रुव है तो इसकी अक्ष यही तो होगी ऐसी, तो इसकी अक्ष के ही अनुदिश अर्थात अक्ष की ही दिशा में इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये एक बिंदु है P। तो इस मध्य बिंदु O से इस द्विध्रुव के स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चलो देखते हैं हम। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान के चले कि जो प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है वो V1 है। तो देखो अभी पढ़ चुके हैं जस्ट अभी कि किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव A पर कितना निकाला था, V इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इसी प्रकार इसी फॉर्मूले से इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा, मान के चले वो V1 है, तो V1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये हो गया किसी बिंदु, ये प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब अगर हम R की बात करें तो इधर पे ये R नहीं होगी। अब देखो L तो हो गई ये, और ये पूरी है R, बिंदु O से P तक जो दूरी है वो R है और O भी L है, तो BP जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी R माइनस L। तो इधर पे Q अपॉन ये BP होगा और BP की जगह हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP की वैल्यू होगी R माइनस L। ये होगी। अब देखो मान के चल रहा है कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 है। जब माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V2 होगा तो V2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q। चूँकि वैद्युत विभव है वो अदिश राशि है, जब अदिश राशि है तो इसका हम मान जो चिन्ह सहित रखेंगे तो माइनस के Q अपॉन, अब R की जगह माइनस Q की बिंदु P से जो दूरी होगी R तो ये हो गई और L ये हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी R प्लस L, ये हो जाएगी R प्लस L। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हो गया V1, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हो गया विभव V2। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, तो अतः बिंदु P पर जो परिणामी विभव है वो आपका हो जाएगा V इज इक्वल V1 प्लस V2। जब V इज इक्वल V1 प्लस V2 होगा तो V इज इक्वल V1 की वैल्यू रख दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस की Q अपॉन R प्लस L। इन दोनों से देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q भी कॉमन है तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। इधर बचेगा 1/R माइनस L और ये प्लस ये माइनस तो माइनस अपॉन 1/R प्लस L। इन दोनों में देखो R माइनस L इंटू R प्लस L एलसीएम हो जाएगा। जब ये एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो इसमें वर्गांतर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये इधर पे आ जाएगा तो r प्लस एल माइनस माइनस के इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस एल, r से r कैंसिल, एल एल हो जाएगा 2ql। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया। तो जब ये हो जाएगा तो अब देखो जो q इंटू 2l है, पिछले लेक्चर में और जो फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है p इज इक्वल होता है 2ql। दोनों वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो p इज इक्वल होता है 2ql। तो 2ql की जगह हम लिख देंगे p। तो ये v इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो जो वैद्युत द्विध्रुव की जो ये दूरी है, जो बीच की दूरी, वो बहुत अल्प होती है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ही यही होती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, दोनों बराबर हैं परंतु हैं कैसे, विपरीत आवेश, परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जब ये बीच की दूरी अल्प है तो इसकी जो आधी है एल, वो और भी अल्प होगी। और जो आर है ये एल की तुलना में बहुत बड़ी है। जब r की वैल्यू l की तुलना में बहुत बड़ी है या l की वैल्यू r की तुलना में बहुत छोटी है, इसका मतलब ये हो, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर बहुत ही छोटा होगा r स्क्वायर की तुलना में। तो चूंकि जो r स्क्वायर है वो इज ग्रेटर देन क्या होगा, l स्क्वायर। तो इसे हम नगण्य मान के छोड़ देंगे l स्क्वायर को। तो v इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। बस ये होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो एक ये कंडीशन हो गई आपकी। अब आपकी जो दूसरी कंडीशन है वो है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति क्या होती है, तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो अब आपकी जो दूसरी स्थिति है वो है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। तो निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में क्या होता है कि जैसे ये एक है वैद्युत द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव है AB, वो दो आवेशों प्लस Q और माइनस Q से मिलकर के बना है और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2l है। तो अब क्या होगा, तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया AB। अब हमें क्या निकालना है, इसके कारण वैद्युत विभव, इसके चारों ओर वैद्युत विभव होगा। तो अभी तो हमने इसकी अक्ष की ही दिशा में निकाला था, ये अक्ष थी, अक्ष की ही दिशा में इसके मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर विभव निकाला था। अब क्या होगा, अब हमें इसकी अक्ष के लंबवत, या हम ये कहें कि इसकी लंबार्धक रेखा पर स्थित बिंदु P पर, ये जो ये वैद्युत द्विध्रुव है इसका लंबार्धक करेंगे, इसके मध्य बिंदु से हम लंब खींचेंगे। अब लंब खींचेंगे तो ये स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, इसके मध्य बिंदु O से इसकी लंबार्धक रेखा पर, इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये है एक बिंदु P। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P को पहले A से मिला देंगे और बिंदु P को B से मिला देंगे। तो अब देखो ये दूरी स्मॉल l है और ये r है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो ये जो डिस्टेंस होगी पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस l²। इसी प्रकार ये भी हो जाएगी √l² प्लस r²। तो ये हो गई। तो अब देखो ठीक उसी प्रकार मान के चल रहा है कि जो प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है वो V1 है, और जो माइनस Q आवेश है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 है।
तो अभी हम बता चुके सबसे पहले वाले डेरिवेशन में, किसी बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न विभव क्या होता है, v = 1/4πε0 q/r, यही होता है। तो अब जब प्लस क्यू आवेश के कारण हमने मान लिया कि बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 है, तो V1 = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन दूरी, तो दूरी कितनी है, √r² प्लस l²। तो प्लस क्यू की बिंदु P से दूरी हो गई है, तो V1 की वैल्यू ये हो गई। अब हमने मान लिया कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है वो V2 है। तो जब वो V2 होगा तो V2 भी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू की जगह क्या है, -q अपॉन इधर से इधर तक जो दूरी है बीच की वो यही है, √r² प्लस l²। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 हो गया, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव V2 हो गया। तो बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V = क्या होगा, V1 प्लस V2। चूँकि वैद्युत विभव अदिश राशि है, जब अदिश राशि है तो इसे हम सीधे सीधे जोड़ घटा देते हैं, चिन्ह सहित मान रख देते हैं। तो V = V1 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस l² प्लस, और ये होगा माइनस, तो माइनस लिख दें, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस l²। वैसे यहाँ प्लस होता, ये माइनस होता, तो माइनस का प्लस से जब गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों इक्वल हैं, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो जब घटा देंगे तो V कितना आ जाएगा, 0। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव आपका शून्य होता है। तो आपके वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की दो स्थितियां हो गई, एक अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। अब हम बात करेंगे किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो अब किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की बात करें, तो अब जो आपकी जो तीसरी स्थिति है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हमें वैद्युत विभव, अब ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है और इनके जो बीच की दूरी है वो है 2l। तो अब इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो अब हमें किसी ऐसे बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है जिसके जो ध्रुवीय निर्देशांक हैं वो r, θ है। ध्रुवीय निर्देशांक r, θ का मतलब है कि जो ये बिंदु P है, इसकी जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु O से जो दूरी है वो r है, और जो ये जो कोण है ये इसकी अक्ष से जो कोण है ये कितना बना रहा, θ बना रहा। तो अभी तो अब तो ना इसकी अक्ष की स्थिति रही और ना ही इसकी निरक्ष की स्थिति रही। अब हमें किसी भी बिंदु पर अगर थीटा कोण पर कोई एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर अगर वैद्युत विभव पूछा जाए तो हमें वो ज्ञात करना है। तो अब देखो क्या करते हैं, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तो इसके मध्य बिंदु O को से r दूरी पर ये थीटा कोण पर ये एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P को A और B से मिला दिया, तो बिंदु P को A से मिला दिया PA और ये हो गया PB। अब हम क्या करते हैं कि जो बिंदु A और B है, A और B से OP पर हम लंब डालते हैं। तो जब बिंदु A से जब OP पर लंब डालेंगे तो हम OP को आगे बढ़ा देंगे, ये जो PO है इसे हम आगे बढ़ा देंगे, PO को आगे बढ़ाएंगे तो इधर पे ये हमने लंब डाल दिया AD, ये ठीक। इसी प्रकार बिंदु B से जब हम OP पर लंब डालेंगे तो ये हमने लंब डाल दिया BC, ये जो एंगल है ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब होगा क्या, जो ये आपकी चूंकि जो स्मॉल l है, ये स्मॉल l ये बहुत छोटी है, बताया वैद्युत द्विध्रुव
एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इसकी भी आधी हो गई। तो स्मॉल एल की वैल्यू है वो आर की तुलना में बहुत कम है। जब ये बहुत कम है तो आपकी जो ये बीपी जो दूरी है आपकी बीपी, ये आपकी सीपी के इक्वल होगी। जो बीपी होगी वो किसके बराबर होगी? सीपी के। तो जब बीपी है वो सीपी के बराबर होगी तो सीपी की वैल्यू कितनी है? तो जो ये सीपी है आपकी, ये अगर हम ओपी से ओसी घटा दें, ये पूरी ओपी से जब ओसी घटा देंगे तो हमारी सीपी आ जाएगी। तो इज इक्वल हो जाएगा ओपी माइनस ओसी इज इक्वल। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ओसी होगी वो कितनी होगी। तो जितनी ओसी होगी उतनी एडी होगी, दोनों देखो सेम है। होता क्या है, तो ये आपका अगर हम ये एक ट्रायंगल है ओ सी बी है, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में आपको पता है बिल्कुल सेम ये इस प्रकार आपका ये त्रिभुज बना हुआ है। ये है आपकी एल और ये है आपकी ओ सी और ये है आपका थीटा और ये है आपका 90 डिग्री। तो आपको पता है कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। तो ये हो गई आपकी कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा ये होती है आपकी लंब। तो ये थीटा के सामने की भुजा है, ये लंब होगी, ये आपका कर्ण होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका आधार। तो अगर हम इसमें cos थीटा लगा दें तो आपका जो cos थीटा इज इक्वल क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? OC, और कर्ण क्या होगा? OB, और OB की लंबाई कितनी है? L। तो ये कितनी हो जाएगी? L। तो इस तरीके से जो OC की वैल्यू होगी, OC इज इक्वल क्या हो जाएगा? L cos थीटा। ठीक इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज की भी बात कर लें तो इस वाले त्रिभुज में L हो जाएगा कर्ण और ये आपका हो जाएगा आधार। तो इस तरीके से OD इज इक्वल हो जाएगा L cos थीटा। इस तरीके से OC और OD की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? L cos थीटा। तो अब देखो, तो BP जो है वो किसके बराबर है? CP के, और CP किसके बराबर? OP माइनस OC के। तो O से P की दूरी कितनी है? स्मॉल r माइनस, और OC कितनी है आपकी? L cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? R माइनस L cos थीटा। अब देखो, अब बात करते हैं A से P तक की। तो जो AP दूरी है, चूंकि बताया स्मॉल l है वो बहुत छोटा है। जब स्मॉल l R की तुलना में बहुत छोटा है या AP की तुलना में बहुत छोटा है, तो जो AP होगी वो PD के इक्वल होगी। तो जो AP है वो आपकी DP के इक्वल होगी। जो AP है वो DP के इक्वल होगी, और जो DP होगी वो OP प्लस OD के इक्वल होगी। OP में OD जब ऐड कर देंगे तो ये आपका DP आ जाएगा। ठीक है, तो देखो OP की वैल्यू कितनी है? R प्लस OD की कितनी है? L cos थीटा। तो अब आपकी हो गई AP भी आ गई और BP भी आ गई। अब देखो, मान के चल रहा है कि जो प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत विभव है वो V1 है। तो जब प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V1 है तो V1 इज इक्वल क्या होता है? अभी बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R का मतलब होगा BP, और BP जो आपकी I है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। ये हो गया। इसी प्रकार मान चले माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है वो आपका V2 है। जब प्लस माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 है तो V2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस के Q अपॉन AP इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन AP की वैल्यू है वो आपकी कितनी आई? R प्लस L cos थीटा। ये हो गई। तो अब प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव आ गया, माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव आ गया। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा? अतः बिंदु P पर जो आपका परिणामी विभव होगा वो V इज इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, और माइनस
ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L कॉस थीटा। ये प्लस है और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस इधर लिख दिया। अब इसमें देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। जब इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो हमने ये बाहर निकाल लिया, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये बाहर आ जाएगा। तो ये बचेगा 1/R माइनस L कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस L कॉस थीटा। अब इसमें देखो R माइनस L कॉस थीटा, R प्लस L कॉस थीटा, दोनों हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो ये V = हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम इसका दोनों का LCM लेंगे तो ये इनका गुणनफल ही LCM होगा। तो इसका गुणनफल जब करेंगे तो इसमें वर्गांतर लग जाएगा, ये हो जाएगा R² माइनस के L² कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा माइनस माइनस का और अंदर गुणा होगा तो माइनस के R प्लस के L कॉस थीटा। देखो R से R कैंसिल, L कॉस थीटा L कॉस थीटा 2L कॉस थीटा और Q ये है, तो ये हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL कॉस थीटा अपॉन R² माइनस L² कॉस थीटा। अब देखो अभी बता चुके हैं, चूँकि जो P होता है वो क्या होता है, P = 2QL। तो जब P = 2QL होता है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह हो जाएगा P। और दूसरी बात क्या है, अभी बताया, चूँकि जो स्मॉल r है वो L की तुलना में बड़ा है, तो जो L कॉस थीटा है वो R की तुलना में बहुत छोटा होगा। तो R² इज ग्रेटर देन L² कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूँकि L कॉस थीटा है, वैद्युत ध्रुव की लंबाई ही बहुत अल्प होती है, तो उसका जो आधा है L वो भी बहुत कम होगा और R बहुत ज़्यादा है, तो L कॉस थीटा भी बहुत कम होगा R की तुलना में, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो और भी कम होगा। तो L² कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मान के हम छोड़ देंगे और 2QL की जगह हम P लिख देंगे। ये हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL की जगह P कॉस थीटा अपॉन L² कॉस थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा R²। तो ये होता है किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इस तरीके से आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की तीनों स्थितियां हो गई। तो अब ये तीनों स्थितियां हो गई तो बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आप। तीनों डेरिवेशन एक ही वीडियो में मैंने बता दिए। तो अब अगर आपको ये हमारे जो डेरिवेशन है ये आपको अच्छे से समझ में आए हो तो आप और भी आगे वीडियो को जल्दी ही अपने YouTube पर नोटिफिकेशन उसका पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिक्स बाय शैलेंद्र यादव। बस बहुत बहुत